दोस्तों मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुछ बांग्लादेशी जो कि भारत में इनलीगल तौर पे आके रह रहे थे, तो वो लोग बांग्लादेश में पुश इन होने के बाद में भारत के खिलाफ़ और भारत के पुलिस के खिलाफ़ और भारत के एडमिनिस्ट्री के खिलाफ़ इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कि मतलब इनके पाप का देश है ये, और ये बड़े ही हक से आकर हिंदुस्तान में रह रहे थे। इनको गुजरात पुलिस ने पहले पकड़ा, गुजरात पुलिस ने इनको वेरीफाई किया और ये जब बांग्लादेश के निकले तो इनको सीधा बीएसएफ के हवाले कर दिया। और बीएसएफ हमारा क्या ज़बरदस्त काम कर रही है। बीएसएफ सच बताऊं तो दोस्तों मैं बीएसएफ को सल्यूट करूंगा। बीएसएफ भी हमारी क्या ज़बरदस्त तरीके से रणनीति बना के काम कर रही है। बीएसएफ उनको ले जाकर सीधा सुंदरबन में ले जाके डाल दे रही है। दोस्तों सुंदरबन के बारे में जिनको पता नहीं होगा, सुंदरबन एक ऐसा एरिया है जो कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी छोर में लगता है, जो कि दक्षिण 24 परगना जिले से सटता है। सुंदरबन के 50 किलोमीटर एरिया भारत के क्षेत्र में आता है और लगभग 100 किलोमीटर का एरिया बांग्लादेश के क्षेत्र में आता है। तो बीएसएफ वहाँ पे ले जाकर बांग्लादेशियों को बांग्लादेश के सीमा में सीधा से ले जाकर पुश इन कर दे रही है। और जब इनको बांग्लादेश की वहाँ की पुलिस या फिर वहाँ के बीडीबी जो भी बांग्लादेश सिक्योरिटी गार्ड है, जब इनको पकड़ रही है तो ये लोग इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि इनके पप्पा का देश है। ये लोग कितने हक से तारों के नीचे से आए हैं हमारे देश में, चोरी छिपे दलाल को पैसा देकर, बीएसएफ के आंखों में धूल झोंक कर, और सीधा ये लोग गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा जैसे राज्यों में जाकर ये लोग इनलीगल तौर पे रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। जब पुलिस इनको पकड़ती है, पुलिस इनको वेरीफाई करती है, इनको देश भेज देती है जो कि इनका वास्तु स्थान है बांग्लादेश। वहाँ पर जब इनको भेज देती है तो ये लोग बांग्लादेश के मीडिया में इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये लोग कितने हक से अपने बाप का देश समझ के ये लोग भारत में आए थे। और भारत में आकर जब भारत के पुलिस इन लोगों के साथ में ऐसा बर्ताव करती है तो ये लोग भारत के पुलिस और भारत के सरकारी तंत्र को ही ये लोग दोषी ठहरा रहे हैं। ये लोग, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक कहता है कि कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा, हिंदू के देश में कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा। मतलब कि ये बांग्लादेशी इनलीगल तौर पे हमारे देश में आएंगे और यहाँ पे रहेंगे। जब यहाँ की सरकार भेजेगी तो ये लोग बांग्लादेश में जाकर विक्टिम कार्ड खेलेंगे। इन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में 14% मुसलमान हैं। जो भारत के मुसलमान हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है। भारत के मुसलमान हमारे भाई है, हमारे पिता है, हमारा बहन है, हमारा माँ है। भारत का मुसलमान जो भारत का नागरिक है, जिसकी 7 पूर्वज अगर भारत में रहा है तो वो भारत का नागरिक है। लेकिन बंटवारा होने के बाद में 1947 में जब देश बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, उनका कोई जगह नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब वही लोग तारों के नीचे से रोजी रोटी के लिए आ जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तो है कुछ नहीं, बस एक भिखारी की तरह मुल्क है, और ये लोग तारों के नीचे से आ जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि ये भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर काम करने लगते हैं। और इनके चलते क्या होता है कि पश्चिम बंगाल के लोग बदनाम होते हैं। पश्चिम बंगाल के जो स्थानीय मुसलमान हैं या फिर हिंदू है, उनको लोग बंगाली समझते हैं। लोग इन पर कुछ गलत निगाहों से देखने लगते हैं, इनको संदेह के तौर पर इनको देखना चालू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुसलमान अगर किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उसको भी ये सेम घटना उनके साथ भी हो जाता है कि तुम बांग्लादेशी हो। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा आम होने लगी है। दोस्तों इन सारे बांग्लादेशियों को जब हमारी देश की विभिन्न राज्यों के पुलिस इनको वेरीफाई करके बीएसएफ के हाथों में जब सौंप दे रही है, और बीएसएफ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करके चुपचाप इनके बांग्लादेश वाले क्षेत्र में ले जाकर इनको डाल दे रही है। और जब ये लोग बांग्लादेश में पहुंच रहे हैं, बांग्लादेश में पहुंचने के बाद में ये लोग बांग्लादेश के मीडिया को जब बाइट दे रहे हैं तो ये लोग उल्टा भारत के सरकार, भारत की पुलिस और भारत के जो बीएसएफ है उसको ही उल्टा दोष दे रहे हैं। आप ज़रा सोचो दोस्तों कि ये लोग इनलीगल तौर पे भारत में आए, इनको दामाद बना के यहाँ पे रखा जाएगा। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग बांग्लादेश से अवैध तरीके से तारों के नीचे से, नालों से होकर, नदियों से होकर घुस जाएंगे और भारत के अन्य राज्यों में जाकर वहाँ पर रहेंगे, काम करेंगे। और जब इनको पकड़ लेगी और जब इनको डिपोर्ट करेगी यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार, तो ये लोग बांग्लादेश में जाकर उल्टा हम ही लोग को दोष देंगे। ये लोग सोचते हैं कि इनको जमाई आदर, जो बांग्ला में कहा जाता है ना कि दामाद के तरह इनको आदर करके यहाँ पे रखना चाहिए। इनको फूल माला मिठाई खिलाकर इनको फ्लाइट चार्टर प्लेन से इनको बांग्लादेश भेजना चाहिए। इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि दोस्तों बांग्लादेश के लोगों के साथ में जो इनलीगल तौर पे भारत में आके रह रहे हैं, उन सभी को जो बीएसएफ कर रही है और जो भी स्टेट की पुलिस पकड़ के इनके साथ में कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। ये लोग जाकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मुसलमान हिंदू, मुसलमान होने की वजह से हमारे साथ में दोहरा रवैया हो रहा है। तो इनको मैं एक
बात बोलना चाहता हूँ कि भारत में 14% मुसलमान हैं, लगभग 20 करोड़ के आसपास। जो भारतीय मुसलमान है, मैंने पहले भी कहा है कि वो हमारे भाई है, बहन है, पिता है, हमारी माता है। जो भारतीय मुसलमान है वो सिर्फ भारतीय मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। तुम लोग आते क्यों हैं हमारे देश में समझ में नहीं आता है। तुम लोगों को जब भारत में ही आना था तो 1947 में तुम लोग आखिर अलग क्यों हुए? मेरा भी तो सवाल है भाई। देश का बंटवारा हो गया है, तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया, तो फिर हमारे देश में तुम लोग क्या करने आओगे? तुम लोगों को मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हर राज्य के पुलिस से, खास करके साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशी भरे हुए हैं। वहाँ के राज्य से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वहाँ के राज्य के पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वेरीफाई कीजिए, क्योंकि जितने भी बांग्लादेशी आते हैं, जो भी बहुत सारे बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से ढूंढते हैं, आसाम, त्रिपुरा, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य लगते हैं वहाँ से ये लोग इनलीगल तौर पे ढूंढते हैं और उसके बाद में ये लोग सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के स्टेट में जाते हैं। वहाँ पे ये लोग पश्चिम बंगाल का नागरिक बन के झूठ बोल के ये लोग वहाँ पे काम करते हैं। और हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे मतलब दोगले टाइप के लोग हैं, जो कि कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए इनको जाली डॉक्यूमेंट्स पर सारे इनको जो भारत के जो भी आइडेंटिटी कार्ड होती है, जैसे आधार कार्ड हो गया, बहुत सारे ऐसे हमारे पहचान पत्र है, वो लोग बना देते हैं डुप्लीकेट, और ये लोग उसी के आधार पर जाके सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाके काम करते हैं। तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जितने भी स्टेट है उनके पुलिस से मेरा निवेदन है कि इन सभी को वेरीफाई करे और वेरीफाई करके इनको इनका देश पहुंचाने में मदद करे भारतीय सरकार को। बाद बाकी काम तो बीएसएफ कर ही रही है, बीएसएफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, चुपचाप ले जाकर इनको बांग्लादेश के सीमा में ले जाकर फेंक दे रही है। उसके बाद में तुम रो गाओ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों क्या कहिएगा वीडियो के बारे में? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खास करके बांग्लादेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ बनाइए, क्योंकि भारत में जिस तरह से बांग्लादेशियों को खोज कर डिपोर्ट किया जा रहा है, ये काबिल तारीफ़ है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब हमारे देश के इनलीगल लोग को अमेरिका से उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहना कर जब डिपोर्ट कर सकता है अमेरिका, तो फिर हमारे देश भारत में जितने भी इनलीगल लोग हैं जो कि अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करके रह रहे, तो हमारा भी हक बनता है कि हम उनको इसी तरीके से उनके देश में भेज दें। दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, बीएसएफ जिंदाबाद।